एक छोटे से गांव में एक महिला रहती थी। नाम था सावित्री। वह साधारण सी दिखने वाली, पर दिल से बहुत बड़ी थी। उसका अपना कोई बड़ा घर नहीं था, नहीं कोई गहना या जमीन जायदाद, लेकिन उसके पास जो चीज सबसे अनमोल थी वो था दूसरों के लिए प्यार और मदद का जज्बा। सावित्री अपने पति के साथ एक छोटी सी दुकान चलाती थी। उनकी आमदनी सीमित थी, फिर भी वह रोज अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अलग रखती थी, गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए। गांव में बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं थी, बच्चों की पढ़ाई का साधन नहीं था और बीमार होने पर इलाज का खर्चा उठाना भी मुश्किल था। एक दिन गांव में तेज बारिश हुई, कई कच्चे मकान गिर गए, कई परिवार बेघर हो गए। सावित्री ने अपनी छोटी सी दुकान बंद की और बिना कुछ सोचे समझे उन लोगों की मदद करने निकल पड़ी। वह अपने घर से बर्तन, कपड़े और खाने पीने का सामान लेकर आई और सब कुछ जरूरतमंदों में बांट दिया। कुछ लोग बोले, तुम्हारे पास खुद कितना है, फिर भी सब कुछ दे रही हो? सावित्री मुस्कुराकर बोली, अगर किसी की तकलीफ थोड़ी सी मेरी मदद से कम हो सकती है तो यही मेरी असली दौलत है। उस घटना के बाद गांव के लोग सावित्री को और भी सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। धीरे धीरे उसने एक छोटा संगठन शुरू किया, सपनों की छांव। इस संगठन का उद्देश्य था गरीब बच्चों को पढ़ाई में मदद करना, बीमार लोगों के इलाज के लिए पैसे जुटाना और विधवा बुजुर्गों को सहारा देना। वह हर महीने एक बैठक करती जिसमें गांव के लोग मिलकर तय करते कि किसे सहायता की सबसे ज्यादा जरूरत है। गांव की औरतें जो पहले केवल घर तक सीमित थीं, अब सावित्री के साथ काम करने लगी। एक बदलाव की लहर चल पड़ी। एक दिन शहर से एक रिपोर्टर आया। उसने सावित्री का इंटरव्यू लिया और उसकी कहानी अखबार में छपी। फिर क्या था, सावित्री और उसके संगठन को मदद मिलने लगी, किताबें, कपड़े, पैसे और बहुत कुछ। लेकिन जब किसी ने पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, सावित्री ने नम्रता से जवाब दिया, जब कोई भूखा बच्चा पेट भर खाना खाता है या एक विधवा मां मुस्कुराती है, वही मेरी सबसे बड़ी सफलता है। आज सावित्री न केवल अपने गांव बल्कि आसपास के इलाकों के लिए भी प्रेरणा बन चुकी है। उसकी कहानी बताती है कि सेवा करने के लिए अमीरी नहीं, बल्कि एक बड़ा दिल चाहिए।